सो स्टूडेंट्स, बैटरी जनरली किसी सर्किट में लगा होता है तो वो एक्टिव कंपोनेंट्स की कैटेगरी में आता है। इसका ये मतलब है कि ये सर्किट के अंदर चार्ज ड्रॉ कर सकता है। बैटरी के इंटरनल जानना हो तो कैसे समझेंगे हम लोग कि सर बैटरी को तो अभी तक हम लोगों ने इस तरह समझा हुआ है कि सर ये एक प्लस होता है एक माइनस होता है, इसको सेल बुलाते हैं और ज़्यादा लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बैटरी बन जाएगा। इतना ही अपन को अभी तक एनालॉजी पता है कि ये सिंबल हो गया और बैटरी एक पावर सोर्स की तरह काम करेगी। बेसिकली करंट सोर्स है और अंदर बात करो चार्ज का सोर्स है। बट बैटरी के पास एक टर्मिनल पे पॉजिटिव कैसे आया और एक पे नेगेटिव कैसे आया, इसको अपन लो क्यों बोल रहे हैं और इसको अपन लोग हाई क्यों बोल रहे हैं, इसके पहले अपन बिफोर डाइविंग इनटू द अंडरस्टैंडिंग बैटरी, आप पहले ये समझ के देखो कि हमारे पास अगर कोई ओवरहेड वाटर टैंक हो जिसके ऊपर पानी इस तरह से भर के रखा हो, तो इसको भरने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ती है बच्चों? ग्राउंड से आपको एक पंप की ज़रूरत पड़ती है इस तरह से, देखो। बट हाई पोटेंशियल से लो पे आने के लिए अपन को कोई एक्सटर्नल काम करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे कन्वेंशनली आप हाई बोल सकते हो और यहाँ कह सकते हो कि सर लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है और ये ग्रेविटेशनल हाई पोटेंशियल है। एग्जाम्पल चल रहा है, टू अंडरस्टैंड बैटरी you require an external influence in order to pump the water from low to high। और ये जो आपके पास पंप है ना प्यारे बच्चों, ये इस बैटरी के टॉपिक में EMF बन जाता है। बताऊंगा आगे चल के। अभी ये पंप से क्या होगा बच्चों, इसको पंपिंग कर देगा। देयर कैन बी वन मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटर। मान लो कोई मैकेनिकल सेपरेशन इस तरह दे रखी है और मेरे पास कई सारे ये आयरन के बॉल्स रखे हुए हैं और राज सर को क्या करना है, इनको ऊपर की तरफ ऐसे पिक करके रखना है। तो मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा बच्चों इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम फ्रॉम दिस टू दिस। लेकिन अगर इन्हीं बेचारों को अपने आप आना होगा तो अपने आप आ सकते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है आपके पास, कुछ भी हो सकता है ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, उसके अंदर डाइव इन नहीं करना है अभी। 12th के सिलेबस में बस बोल देना है एक्सटर्नल फोर्स होगा, एक्सटर्नल एजेंट होगा या एक्सटर्नल एक इन्फ्लुएंस है जिससे अपन लो सेक्शन से कहाँ जाते हैं, हाई पर जाते हैं। सो नाउ बच्चों, हमारे कन्वेंशन के फॉर्म में ये आपके पास बैटरी का सिंबल होता है। इसी को थोड़ा प्रॉपरली पढ़ लेते हैं। एक हाई पोटेंशियल कहलाता है और बच्चों और एक लो पोटेंशियल कहलाता है। बैटरी के अंदर जा रहे हैं अपन। अब मान लो मेरे पास मिलियंस में नेगेटिव चार्ज होंगे और पॉजिटिव चार्ज होंगे, हो सकता है ऐसा। तो रफली यहाँ पे ढेर सारे चार्जेस रखे हुए हैं बच्चों। बैटरी ऑपरेट कैसे करेगा देखो आप। एवरी बैटरी हैज़ अ सेल्फ इंटरनल मैकेनिज्म। जैसे पानी पंप करने के लिए मुझे पंप चाहिए था, इन ब्लॉक्स को ऊपर भेजने के लिए मुझे खुद जाके ऐसा वर्क करना पड़ रहा है। वैसे यहाँ पर बच्चों एक बैटरी का फोर्स आएगा जिसको आप बोलोगे F ऑफ B, जो ये मेक श्योर करेगा कि हर प्लस का चार्ज प्लस वाली प्लेट पे आ जाए, हर प्लस का चार्ज प्लस की प्लेट पर आ जाए। फिर से बोलता हूँ बच्चों, दिस इज़ योर पॉजिटिव प्लेट, दिस इज़ योर नेगेटिव प्लेट। जब बैटरी डिस्चार्ज रहेगी तब इसका मतलब है कि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सारे के सारे चार्जेस न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, प्लस और माइनस नहीं है यहाँ पर। बट ये बैटरी फोर्स जैसे ही आप प्लग इन करते हो चार्जर वगैरह में, तो हर बैटरी का अपना खुद का इंटरनल मैकेनिज्म होता है। आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, सेलफोन, गैजेट्स, लैपटॉप, सब की बात हो रही है। तो ये एक एक्सटर्नल पर्सन है जो ये चाहेगा कि सारा का सारा प्लस का चार्ज यहाँ पर आ जाए। अब मान लो मिलियंस में चार्जेस में से मैंने प्लस के चार्ज यहाँ कर दिए, इसका ये मतलब है कि सर ने उतने ही नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर करे होंगे। सोचो क्या बोल रहा हूँ मैं। पहले ये सारे ग्रुप्स करके बने हुए थे, मैंने इनको सेपरेट कर दिया, प्लस वाले को प्लस पे जाने को बोल दिया। ठीक उसी तरह है जैसे कहीं रिसेस हो रही है क्लास में हमारे और सारे बच्चे से रैंडमली है ना अपना अपना लंच वगैरह कर रहे हैं और एकदम से कोई स्ट्रिक्ट PTI का टीचर आ गया, क्या करोगे? अपने अपने सेपरेट चले जाओगे। सत्य टीचर की बात ही कौन सुनता है, तो उनका एग्जाम्पल नहीं दूंगा, है ना। तो PTI टीचर आने की वजह से आपके प्लस के चार्ज यहाँ चले जाएंगे और नेगेटिव वाले यहाँ जाएंगे। सो नाउ यू कैन से सर यहाँ पे जो सेपरेशन है बच्चों वो कितने का है, D का है। तो बच्चों टेक्निकलिटीज में चलते हैं। हम लिख सकते हैं बैटरी का मतलब क्या है, तो लिख लो यहाँ पे अ बैटरी इज अ डिवाइस। बैटरी क्या है बच्चों? इट इज़ अ डिवाइस विच मेंटेन्स, ठीक है, क्या करेगा मेंटेन बच्चों ये? इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। देखो वहाँ पे क्या कर रहा है टीचर,
across its terminals। और बात करनी मुझे यहाँ पर अभी, जैसे जैसे बच्चों आपका ये एफ ऑफ बी लगता जाएगा ना बच्चों ये चार्ज, तो वैसे वैसे प्लस के चार्ज यहाँ भरते जाएंगे, ये आगे आपके प्लस के चार्ज आते जा रहे हैं और यहाँ आपके नेगेटिव बढ़ते जाएंगे। तब क्या होगा बच्चों, इन दोनों प्लेट्स पे प्लस माइनस आ गया है। आप कह सकते हो कि सर अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो हर प्लस के चार्ज को अब कहेगी भाई तू राइट में ही चल, तू मेरे साथ जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में जाएगा ना फोर्स। सोचो क्या कह रहा हूँ मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब उसी प्लस वाले चार्ज को क्या करेगा, राइट साइड पुल करेगा। तो यहाँ पर बच्चों अब एक टग ऑफ वॉर वाली कंडीशन बन गई है कि हर प्लस वाले चार्ज को बैटरी वाला फोर्स कहता है आप चलिए प्लस के पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहती है आप चलिए नेगेटिव वाले के पास। इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप कह सकते हो कि एफ ऑफ बी बराबर क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और बैटरी आपकी फुल्ली क्या हो चुकी है, चार्ज हो चुकी है। अब और चार्जिंग नहीं हो सकती बच्चों। MCQ आ जाए 1 मार्क में फिलअप आ जाए, क्या बोलोगे, एफ ऑफ बी बराबर एफ ऑफ ई, विच मीन्स आपके पास फुल्ली चार्ज होने की कंडीशन आ गई है। अब सोचो इस बंदे ने कितना काम किया होगा, एक प्लस के चार्ज को ऐसे कान पकड़ के उठा के ला के यहाँ रखा होगा, जैसे PTIs करते हैं स्कूल में, चलो क्लास में हो गई रिसेस अपनी क्लास में जाओ, वैसे ही इस वाले प्लस वाले चार्ज ने, इस वाले ये प्लस वाले फोर्स ने, FB ने प्लस वाले चार्ज को डी डिस्टेंस तक ऐसा ड्रैग करा के रखा है। सो फ्रॉम हियर इटसेल्फ आप कह सकते हो कि सर हम EMF इसका डिफाइन कर सकते हैं। EMF क्या होगा मैं बताता हूँ। तो देखो आपके पास हो जाएगा वर्क डन बाय बैटरी फोर्स। वर्क डन बाय बैटरी फोर्स कितना होना चाहिए, फोर्स ऑफ बैटरी इनटू डिस्टेंस। ये समझो बात को। और अगर यहाँ से मैं आपको एक बात बोलूँ कि EMF क्या है, तो EMF का मतलब सीधा सीधा बन जाता है इलेक्ट्रोमोटिव, ठीक है, फोर्स। ये एक मिसकंसेप्शन होता है बच्चों के दिमाग में कि सर ये एक फोर्स है, नहीं, ये एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। इसको आप E से देखोगे और ये हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये वही काम है जो बैटरी ने किया है और ये वही चार्ज है जिसकी बात वहाँ पे चल रही है। तो आप इसको कैसा लिख सकते हो बच्चों, ये हो जाएगा एफ ऑफ बी इंटू डी डिवाइड बाय चार्ज। फोर्स का मतलब होता है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इंटू डी डिवाइड बाय चार्ज। चार्ज से चार्ज हटा दो और आपका EMF किसके बराबर आ गया बच्चों, E डॉट डी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये क्या होता है बताओ, E इंटू डी इज पोटेंशियल डिफरेंस। सो यू कैन राइट इन द लास्ट लाइन एज, ये हो गया आपके पास डेल्टा V, या ये हो गया V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, या जनरल भाषा में कहूँ तो ये V है। तो आई बात समझ में, ये E मतलब क्या है, ये एक तरह का EMF है, ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है जो मेंटेन करके रखता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इट्स एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, या मैं बोलूँ एग्जांपल में मैंने पंप ले रखा था वो है, या तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, जनरली ये पोटेंशियल की टर्म होगी, और वही पोटेंशियल टर्म ये डिसाइड कर देगी कि बच्चों कि आपके पास E डॉट डी का जो टर्म है वो ये बनता दिख रहा है, E इक्वल्स टू डेल्टा V, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इक्वल्स टू V। जो पूरे पेज पे समझाने वाली बात है वो ये है बच्चों। देखो एफ ऑफ बी बराबर एफ ऑफ ई कैसे आ रहा है। सोचो ना, यहाँ पे बैटरी का फोर्स तो एग्जिस्ट करता ही करता है, जैसे जैसे चार्ज आगे जाते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, एंड एट सम इंस्टेंट ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी सफिशिएंट हो जाएगी कि ये कह देगी अब कि बैटरी फोर्स को अब इधर एक चार्ज मत भेज देना वरना बहुत बुरा होगा। वो कंडीशन है कि बैटरी फुल चार्ज है। देखो अच्छे से देखो, बराबर हो गया। दैट इज वाई मैंने वहाँ पर एफ ऑफ बी की जगह पर एफ ऑफ ई का टर्म इस्तेमाल कर दिया। चार्ज से चार्ज चला गया। ये इजी डेरिवेशन है बच्चों। अगर कुछ भी क्लियर नहीं है यहाँ पर तो डायरेक्ट बोल देना एग्जाम हॉल में, ये होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, और इसको फिर आगे चल के वी डाल देना। यहाँ पर ही मार्क्स दिए जाते हैं, डोंट वरी, मार्क्स दिए जाते हैं। तो चलो इतना नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं अपन फिर। तो चलो बच्चों और बात करते हैं इस EMF के बारे में। तो अगर डेफिनेशन वाइज आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज EMF, तो आप कह सकते हो सर अल्टीमेटली हमारा आंसर E बराबर V तो आ रहा है। इसका ये मतलब है कि ये एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी टर्मिनल्स, ठीक है, बैटरी टर्मिनल्स व्हेन नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली, जब वो बाहर किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। आखिरी के 3-4 वर्ड्स हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। EMF तभी बुलाया जाएगा जब वो एक्सटर्नली किसी सर्किट के अंदर कनेक्ट नहीं किया गया होगा,
ठीक, मेरे कहने का ये मतलब है, ये दो प्लेट्स अज्यूम कर लो, एक का नाम ए रख दो, एक का नाम बी रख दो। बच्चों यहाँ से यहाँ तक एक लग रहा होगा आपके पास बैटरी का फोर्स, सेपरेशन यहाँ पर डी होती है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सारी बातें आप जानते हो। वी ऑफ पॉजिटिव, वी ऑफ नेगेटिव, ये जो वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव बन रहा है ना बच्चों, यही आपका ईएमएफ होता है। अगर बैटरी चुपचाप अलग से रखी हुई है, कहीं एक्सटर्नल सर्किट में इससे करंट चार्ज ड्रॉन नहीं किए जा रहे हैं। इस पूरे पेज पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिसके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है कि ये एफ ऑफ बी क्या होता है। तो इसका मतलब होता है ये एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स होगा जो हर बैटरी के इंटरनल मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है, और ये मेक श्योर करता है आपके पीटीआई टीचर की तरह कि सारे के सारे प्लस वाले कहाँ बैठे, प्लस पे, और सारे माइनस वाले कहाँ बैठे, माइनस पे। तो इसका मतलब है दिस फोर्स, दिस बैटरी फोर्स, this battery force makes sure that plus Q, क्या कह रहा है बच्चों, ये प्लस Q stays at पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट नोट कर लो फटाफट, और साथ में ये भी लिख सकते हो एंड माइनस ऑफ चार्जेस, ये स्टे कहाँ करेंगे, नेगेटिव प्लेट पे, नेगेटिव प्लेट, सीधा हिसाब है। और ये एक तरह का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। और कोई भी बच्चा ईएमएफ में फोर्स को देख के ऐसा डिबेट नहीं करेगा टीचर से, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। सो ईएमएफ इज एन एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस which is the difference between the battery potentials when it is not connected externally। मतलब बैटरी जब खाली रखी हुई है ना तो ईएमएफ है, सर्किट में ले आके रख देंगे तो बन जाएगा आपका वो पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपका अभी आगे पढ़ाने वाला हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है बच्चों सबको? आगे बढ़ते हैं अपन फिर। सो स्टूडेंट्स, वी हैव नाउ डिस्कस अबाउट बैटरी एंड व्हाट इज ईएमएफ। ईएमएफ बच्चों एक ऐसी क्वांटिटी है, जब बैटरी आइसोलेट करके रखा होता है तो उसके दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब उसे की सर्किट में लगा देते हैं तो वहाँ पर आने लगता है बच्चों सिर्फ और सिर्फ वी का टर्म, क्योंकि वहाँ से एनर्जी का ट्रांसफ़र हो चुका है फ्रॉम बैटरी टू द सर्किट। तो वही अपन को पढ़ना है, एनर्जी ट्रांसफ़र इन सर्किट। बच्चों कैसे स्टडी कर सकते हो, मान लो ये आप लोगों का बैटरी हो गया, मैं इसके एक एंड को ए और एक एंड को क्या बोल देता हूँ, बी। इसको बहुत आसानी से बोल सकते हो कि सर ये बैटरी है। आगे जाके बताया जाएगा इसके अंदर एक और टर्म बची हुई है जिसको कहते हैं अपन इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो ए है और यहाँ पर बी का टर्म है। इसको कह सकते हो कि सर हमने इसको एक ऐसे वायर के साथ कनेक्ट कर दिया जो वायर एक रेजिस्टेंस के पास जाता है, इस तरह से, राइट। ए बी लिखा हुआ है और यहाँ पे सी और डी कर देता हूँ। बच्चों ये प्लस का होता है और ये माइनस का होता है, सभी जानते हो। तो यही वाला प्लस हम ये मान लेते हैं जो वायर है वो कैसे हैं, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस के दे रखे हैं। सो नाउ यू विल बी हैविंग पॉजिटिव पोटेंशियल हियर एंड पॉजिटिव पोटेंशियल एंड नेगेटिव पोटेंशियल हियर। ये रेजिस्टेंस है, इसके दोनों एंड पर बच्चों क्या दिख रहा है आपको, पोटेंशियल का डिफरेंस है, मतलब वहाँ पर एक करंट जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये जो बैटरी था उसके पास जो इनिशियली जो ईएमएफ की वैल्यू थी वो अब किसके बराबर हो जाएगी, V के बराबर। और यहाँ पर लिख सकते हो कि सर V इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव बराबर I इंटू R। अभी मैं आपसे ये नहीं बता रहा हूँ कि इसके इंटरनल एक और मैकेनिज्म सॉल्व होता है जिसको अपन इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। अभी बस ये समझ लो कि बैटरी किस तरह पोटेंशियल दिखाती है, अपना पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, और उस पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से करंट एक चलकर जाएगा इस रेजिस्टेंस R पे। तो अपन लिख सकते हैं द करंट, ठीक है, द करंट I flows through resistance R because of due to the change in potential, or we can write simply V। इस तरह हो रहा है ट्रांसफर एनर्जी का कहाँ पर, सर्किट के अंदर। और अब ये इसके दोनों एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाएगा बच्चों V होगा, ना कि आपका E। ये एक स्पेशल वर्ड है, जब आपका बैटरी क्या रहे, आइसोलेट रहे बच्चों, किसी और से कनेक्टेड नहीं है, तो उसके दोनों एंड के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, V बोलते हैं। अब जब सर्किट आपकी यहाँ से करंट ट्रेवल करा ले जाएगी बच्चों, पोटेंशियल ड्रॉप दे जाएगी, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एक हीट फॉर्म में नज़र आता है, हीटिंग नज़र आती है बच्चों। आप देखते हो ना, कोई भी अप्लायंस डिवाइस इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह वगैरह सब ऑपरेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हीटिंग दिखाई देती है। वो इसलिए बच्चों कि ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है करंट के फ्लो में, और उसको ओवरकम करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ वर्क वहाँ पे लगेगा, और ये वर्क अपन लिख सकते
सकते हैं दिस वर्क इज सिंपली Q टाइम्स ऑफ द डेल्टा V। याद रखो इस चीज़ को, ये वहीं से लिखा है मैंने बच्चों। ये एक्सटर्नल वर्क या बोल सकते हो जो वर्क किया गया है ओवरकम करने के लिए, वर्क डन इन ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस, वर्क डन इन ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस। इसको आगे जाकर के मैं बताऊंगा कि ये वर्क किस में कन्वर्ट होगा। ये वर्क बच्चों अपना हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो फिर से देखते हैं, मेरे पास एक बैटरी था, उसको मैंने आर पे कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपको एक करंट जाता हुआ दिखाई देगा और उस करंट और उस आर को देख करके आप ये लिख सकते हो V इक्वल्स V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। अब अगर करंट कहीं रेजिस्टेंस से निकल कर गया है, मतलब ड्रॉप हुआ है पोटेंशियल का, अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे ड्रॉप हुई है और वो किस फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी, हीट एनर्जी में, थर्मल के फॉर्म में हो जाएगी। उसी के रेट को अपन आगे जाके पढ़ेंगे कि उसको कैसे अपन लोग वर्क पावर बुला सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों एक बात तो क्लियर है कि अपने पास पहले बैटरी था, उसे हमने सर्किट में कनेक्ट कर दिया। अब सर्किट में रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जब ट्रैवल कर रहा होगा तो आप क्या कह सकते हो कि सर वहाँ पर कुछ ना कुछ हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी डिसिपेट हो गई है, और या बोलो इंटरनल एनर्जी उसकी कम हो गई है। और उसी के रेट को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, अभी फिलहाल के कंडीशन में पावर का एक जनरल फॉर्मूला आप जानते हो, इसको कहते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। बट इसको मोर इम्पोर्टेंटली आप थर्मल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ के देखो। कैसे बच्चों, आपके पास अभी एक सेकेंड पहले एक रेजिस्टेंस था आर नाम का, इससे हमने एक बैटरी के साथ कनेक्शन करवाया था। देखो आप अच्छे से, ये हो गई बच्चों आपके पास बैटरी। बैटरी के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको आप V कह सकते हो। V लिखते ही आप ये बोल सकते हो कि सर यहाँ पर C और D था, इसको मैंने A और B बुला रखा था। बच्चों A और C पे सेम पोटेंशियल है और B और D पे सेम पोटेंशियल है, बट पोटेंशियल ड्रॉप होने की वजह से यहाँ पर आपको एक करंट जाता हुआ दिखाई देगा। करंट जाने के भी पहले ना कुछ यहाँ पर चार्ज चल के गया होगा। उस चार्ज को जाने के लिए इन दो जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस का सामना करना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये चार्ज निकल के चला जाएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो लिख सकते हो लेट एट टाइम t, एट टाइम इक्वल्स टू t, the charge delta Q flows through resistance। क्या कह सकते हो, डेल्टा Q flows through resistance। सोचो ऐसा कि मैंने कोई भी अपना इलेक्ट्रिकल गैजेट कुछ देर के लिए ऑन कर दिया है, तो क्या होगा, चार्ज चल के जाएंगे। चार्ज हमेशा कहाँ से कहाँ जाते हैं, हाई पोटेंशियल से लेकर लो पोटेंशियल तक। तो यहाँ बच्चों आपको पोटेंशियल का ड्रॉप दिखाई देता है। ठीक उसी तरह आप कह सकते हो कि जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव पर आएगा तो यहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप होगा और अल्टीमेटली आप बोल सकते हो, मैं लिखता हूँ पूरा पहले तो, पोटेंशियल ड्रॉप्स, ठीक है, बाय V, और यहीं पर जो ड्रॉप होगा वो थर्मल एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट कर जाएगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपको हीट दिखता है, कुछ भी डिवाइस ऑपरेट करते हो आप थोड़ी देर के लिए भी, तो थर्मल एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल जो हो जाएगा आपका हीट डिसिपेशन, जो बुलाया जाएगा हीट डिसिपेशन। तो सीधा आंसर क्या बन रहा है कि एनर्जी लिख लो, नीचे उसके क्या कर दो, डिसिपेशन कर दो, ये हो जाएगा वर्क डन इन ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस, वर्क डन इन ओवरकमिंग रेजिस्टेंस। सिंपल बातें हैं सारी ये। मैं लिख सकता हूँ, एक सेकेंड पहले बताया था मैंने, वर्क डन को क्या बोलते हो बच्चों, सोचो एक बार, वर्क डन को हम लोग बोलते हैं Q टाइम्स ऑफ V। ठीक, अब लिख लो फटाफट आप लोग, ये हो जाएगा सीधा सीधा मेरे पास, Q की जगह लिख सकते हो आप I इंटू टी, क्योंकि यहाँ टाइम की बात कर रखी है मैंने, और करंट यहाँ देखो I इंटू टी क्या बना लेगा बच्चों, आपका चार्ज बना लेगा, और इसको आप लिख सकते हो V को I इंटू R। तो आपका आंसर क्या हो गया, थर्मल एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी I स्क्वायर R इंटू टी। और इसी को आप 10th क्लास में भी एक जगह कहीं ना कहीं पढ़ के रखा होगा आपने, ये क्या कहलाता है बच्चों, आपका हीट एनर्जी कहलाता है। ज़रा ध्यान तो दो क्या कह रहा हूँ, हमने किया जो भी एनर्जी डिसिपेट हो रही है वो एग्जैक्टली जो वर्क डन हुआ होगा ना, इस चार्ज को इस बैरियर से क्रॉस कराने के लिए ये चार्ज जाएगा तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ये वाला वर्क डन क्या बन जाएगा आगे जाके, हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी। तो सीधा आंसर बन रहा है मेरे को यहाँ पर UTH इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, और इन जनरल यू कैन राइट इट एज, जो भी हीट मिल रही है या एनर्जी मिल रही है बच्चों, उसको लिख सकते हो आप I स्क्वायर R इंटू टी। इतना छोड़ देते हैं, उसके बाद अपन पावर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो पावर यहाँ से क्या हो जाएगा ज़रा देखो आप लोग, इसको पहले तो नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
पावर डिसिपेटेड के बारे में बात करनी है हमको। तो देखो, अब अगर बच्चों आपसे पूछा जाए व्हाट इज पावर, तो आप तो एक बात तो बता सकते हो ना कि जनरल फॉर्मूला पावर का क्या होता है बच्चों। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और जो वर्क यहाँ कन्वर्ट किस में हो गया है, पोटेंशियल थर्मल एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। इसको लिख लो ना, अब क्या प्रॉब्लम है, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी डिवाइड बाई टी। तो आंसर क्या मिल गया मेरे पास, आई स्क्वायर इंटू आर। इसको बॉक्स में डाल दो, ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। बच्चों अब आप जानते ही हो कि v को मैं आई आर बोल सकता हूँ, तो इसको बस रिप्लेस कर दो आप चीज़ों से, तो क्या मिल जाएगा मुझे, एक बार फॉर्मूला मिल जाएगा, आई स्क्वायर आर करना है तो यहाँ से i कितना मिल रहा है मुझे, ये हो जाएगा मेरे पास बेटा v का स्क्वायर और नीचे r का स्क्वायर इंटू आर होगा, तो अल्टीमेटली कितना मिल रहा है मुझे, v स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है। देखो क्या कर रहे हैं सर, वी स्क्वायर और आर स्क्वायर हो गया और ये कैंसिल कर लेगा तो वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को आर रिप्लेस करना है, तो आर कैसे रिप्लेस करोगे बच्चों आप लोग, आर हो जाएगा वी बाय आई। यहाँ रख दो फॉर्मूले में आप फिर से, इस वाले फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर और ये हो जाएगा वी डिवाइड बाय आई। तो आंसर कितना हो गया, वी इंटू आई। तो पूरे पेज पे अगर वापस से बात करूं बच्चों की पावर कितना आ रहा है, तो यू आर हैविंग 3 फॉर्मूलाज विथ यू। एक तो बच्चों ये तो प्रूफ करके लाते हो और बाकी 2 अपन को याद रखने हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, इतना बहुत ही सिंपल है। ये तो पावर है बच्चों आई स्क्वायर आर, उसको लिख सकते हो वी स्क्वायर बाय आर, और एग्जाम में ही समझना है कि किस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आई आर के फॉर्म में दिया है, वी आर के फॉर्म में दिया है, या आई स्क्वायर आर के फॉर्म में दिया है। ये तीनों के तीनों ही, और जनरली ये वाला फॉर्मूले में आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा। इस रेजिस्टेंस का ये मतलब है कि इस रेजिस्टेंस पर से करंट जाएगा तो कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी लिबरेट होगी, जिसको हीट कहते हैं आम जनता की लैंग्वेज में, और आप बोलोगे एनर्जी डिसिपेटेड या हीट एनर्जी या UTH, मतलब थर्मल प्रोड्यूस कर रहा है वो। और पावर का तो ये बचपन से फॉर्मूला जानते हैं अपन, पावर होता है बच्चों W डिवाइड बाई टी। एंड आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार देख लो अच्छे से, क्लियर, यहाँ तक का नोट कर लो। ये नोट करना एग्जाम में आता है तो डायरेक्टली इसको समझाया जा सकता है। वो कैसे, आप एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दीजिएगा इस तरह से, और कह देना कि यहाँ से करंट निकल कर गया है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल में ड्रॉप होगा, और फिर डेरिवेशन चालू कर देना। कह सकते हो कि सर यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है तो वर्क डन का मतलब होता है चार्ज इंटू वी और डेल्टा क्यू कर लो, बस हो ही गया प्रूफ वहाँ पे। तो वो W इक्वल टू क्यू इंटू वी लिखते ही, क्यू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखो क्यू हो जाएगा, पीछे वाले पेज पे पढ़ाया था मैंने, I इंटू टी था, और V आपका होता है I इंटू आर। कंबाइन कर दोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे आई स्क्वायर आर टी तक, ठीक है। और वहाँ से पावर निकालना बहुत ही आसान है। तो मेरे पास अब पावर के ना बच्चों 3 फॉर्मूले हो गए, आगे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो जैसा क्वेश्चन जहाँ लग रहा होगा उसको उस तरह से आपको अप्लाई करना है। ओके, यहाँ तक का नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ें। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, और भी उससे रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।